अगर आप में काबिलियत और हौसला है तो कभी भी शारीरिक और सामाजिक चुनौतियां आपके लिए रुकावट नहीं बन सकती। बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 18 जुलाई 1979 को उत्तराखंड के देहरादून में कर्नल राजेंद्र डोगरा और स्कूल प्रिंसिपल कुमकुम डोगरा के घर जन्मी इकलौती बेटी आरती डोगरा, जिसके पैदा होते ही डॉक्टरों ने कर्नल और प्रिंसिपल मैम को उनकी बेटी के बारे में कहा कि उनकी हाइट सामान्य बच्चों की तरह नहीं बढ़ेगी। लेकिन माता पिता ने अपनी इस बेटी की इतनी मजबूत इच्छा शक्ति से परवरिश की कि वो 2005 के अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी का पेपर पास कर राजस्थान कैडर की आईएएस बन गई, जिनकी हाइट 3 फीट 6 इंच है। आरती डोगरा को समाज में उनके छोटे कद के कारण उन्हें ताने और मजाक का सामना करना पड़ा, तो कुछ लोगों ने उन्हें परिवार के लिए बोझ तक कह डाला। लेकिन उनके माता पिता ने उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी और उन्हें सामान्य बच्चों की तरह हर अवसर प्रदान किया, जिसके चलते उन्होंने अपनी शारीरिक और सामाजिक चुनौतियों को धत्ता बताते हुए प्रभावशाली आईएएस अधिकारी बनी। आरती ने अपनी शुरुआती शिक्षा देहरादून के फेमस वेल्लम गर्ल्स स्कूल से पूरी की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक किया। जिसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देहरादून लौटी तो उनकी मुलाकात उत्तराखंड की पहली महिला आईएएस मनीषा पवार से हुई, जिसके बाद आरती का आईएएस बनने का सफर शुरू हुआ। फिर क्या था, आरती ने 2005 में पहले ही प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 56वीं रैंक हासिल कर राजस्थान कैडर में आईएएस बनी। राजस्थान में आरती को पहली पोस्टिंग में उदयपुर की एडीएम नियुक्त किया गया। इसके बाद में आरती अलवर और अजमेर के ब्यावर में एसडीएम रही। वहीं 2010 में आरती बूंदी की जिला कलेक्टर बनी। फिर बीकानेर और अजमेर में भी यह जिम्मेदारी संभाली। लेकिन आरती डोगरा उस समय और ज्यादा चर्चा में आई जब उन्होंने बंको बीकानो अभियान चलाया। बात उस समय की है जब आरती बीकानेर में कलेक्टर थी। तब उन्होंने यहाँ बंको बीकानो अभियान शुरू किया, जिसने खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 195 ग्राम पंचायतों में पक्के शौचालयों का निर्माण और मोबाइल सॉफ्टवेयर के जरिए निगरानी को बढ़ावा दिया। उनके इस अभियान की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की। इतना ही नहीं, आरती डोगरा जोधपुर डिस्कॉम यानी कि विद्युत वितरण निगम की पहली महिला प्रबंध निदेशक के तौर पर भी जानी जाती हैं। इसके बाद वर्ष 2018-19 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संयुक्त सचिव और विशेष सचिव रही। वहीं अब वर्तमान की बीजेपी सरकार में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आरती डोगरा की काबिलियत और उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि आरती डोगरा ने कभी अपने छोटे कद को कमजोरी नहीं बनने दिया। आरती डोगरा दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत से कोई भी बाधा पार करने की सोचने वाले सभी युवाओं के लिए जीवंत उदाहरण है। आप देश की इन प्रभावशाली आईएएस आरती डोगरा के जीवन के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।